बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास है क्या? बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट क्विकली अलाउ अस टू मेंटेन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर। हमारे पास जो बाइनरी ट्री था उसमें हम डाटा को मेंटेन कर रहे थे कि एक नोड के फर्दर आगे 2 चाइल्ड मैक्सिमम में हो सकते हैं, मिनिमम उसका 1 चाइल्ड भी हो सकता है और 0 चाइल्ड भी हो सकता है। बाइनरी सर्च ट्री भी बेस कर रहा होता है बाइनरी ट्री पे, लेकिन इसमें कुछ फर्दर कंडीशंस होती हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट नोड होगी उसकी वैल्यू रूट नोड से ऑलवेज लेस होगी, और राइट नोड जो होगी, एक राइट चाइल्ड होगा एक रूट नोड का, जो उसकी वैल्यू ऑलवेज जो है वो रूट नोड से ग्रेटर होगी। It is called a binary tree because each tree node has a maximum of 2 children. It is called a search tree because it can be used to search for the presence of number in big of log of n types. हम इसमें कोई भी नंबर अगर सर्च करवाना चाहें तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कंज्यूम हो रही होती है वो बिग ऑफ लॉग ऑफ n है। और हमारे पास जो मेंटेन लिस्ट हो रही होती है, जो नंबर्स हमने इसमें मेंटेन किए होते हैं, वो हमारे पास प्रॉपर किसी अरेंजमेंट्स में आ रहे होते हैं, किसी प्रॉपर सीक्वेंस में हमारे पास जो है डाटा मेंटेन हुआ होता है बाइनरी सर्च ट्री में। लेकिन जो हमारे पास बाइनरी ट्री है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हमारे पास जो डाटा मेंटेन हुआ होता है वो रेंडमली होता है, बस उसमें एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो किया जा रहा होता है कि एक नोड के एक पेरेंट के मैक्सिमम जो है वो 2 चाइल्ड हो सकते हैं। Binary tree versus binary search tree. The properties that separate a binary search tree from a regular binary tree is क्या है? All nodes of left subtree are less than root node. हमारे पास जितनी भी लेफ्ट सब ट्री में वैल्यूज आ रही होती हैं वो ऑलवेज जो है लेस देन होती हैं रूट नोड की वैल्यू से। और हमारे पास ऑल नोड्स ऑफ राइट सब ट्री आर मोर देन रूट नोड, ठीक है। और हमारे पास जो राइट सब ट्री बन रहा होगा एक रूट नोड का, उसमें जितनी भी वैल्यू होंगी वो ऑल टाइम ग्रेटर देन होंगी रूट नोड से। बोथ सब ट्री ऑफ ईच नोड्स आर आल्सो बीएसटी। दोनों नोड्स जो दोनों सब ट्री जो हमारे बन रहे होंगे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, उसमें भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जा रहा होगा। जो पेरेंट है उससे जो लेस लेस वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे आ रही होगी, और जो पेरेंट से ग्रेटर वैल्यू है पेरेंट के राइट साइड पे आ रही होगी। और ऐसी वैल्यूज जो पेरेंट के रूट नोड के इक्वल होंगी वो भी उसके राइट साइड पे प्लेस की जाएंगी, राइट नोड में आएंगी। दे हैव द टू अबव प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बाइनरी सर्च ट्री। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास जो है एक जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है जिसको ग्रीन कलर से टिक किया गया, और एक जो है हमारे पास जो राइट साइड पे है जिसको क्रॉस किया गया, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। अब बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि लेफ्ट ट्री जो होता है उसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो ऑल टाइम ग्रेटर होती हैं रूट वैल्यू से। तो लेफ्ट सब ट्री हमारे पास जो बन रहा है उसमें वैल्यूज आ रही हैं 3, 6, 7, 1 और 4, और हमारे पास रूट में वैल्यू है 8। तो लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन है रूट नोड से, और राइट साइड पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए रूट नोड से, ठीक है। तो राइट सब ट्री में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 10 और 14 जो कि ग्रेटर देन है 8 से, इसलिए हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री है। और अगर हम फर्दर लेफ्ट सब ट्री को देखना चाहें तो हमारे पास जो है रूट नोड पे जो वैल्यू आ रही है वो 3 है, ठीक है। और उसके लेफ्ट साइड पे अगर जो वैल्यू आ रही है वो 1 है जो कि लेस देन है रूट नोड से। इसी तरह उसके जो राइट साइड पे वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए रूट नोड के। इसमें पेरेंट जो है वो 3 है, 3 से जो ग्रेटर देन वैल्यू है वो 6 है, इसलिए उसको राइट साइड पे प्लेस करवाया गया। अगर 6, 4 और 7 यहाँ पर भी हमारे पास एक सब ट्री बन रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए कि हमारे पास जो पेरेंट की वैल्यू है वो है 6, तो लेफ्ट वैल्यू जो है वो ऑल टाइम लेस होनी चाहिए, तो लेफ्ट वैल्यू जो है 4 है वो जो कि लेस देन है पेरेंट से 6 है। और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो 7 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन है पेरेंट वैल्यू से, पेरेंट वैल्यू क्योंकि इस केस में 6 है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है बाइनरी सर्च ट्री को मेंटेन किया गया। राइट हैंड पे हमारे पास जो क्रॉस में शो हो रहा है ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ये एक सिंपल रेगुलर बाइनरी ट्री है जिसमें एक पेरेंट के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। अगर हम रूट नोड को देखें तो रूट नोड पे हमारे पास जो है वो वैल्यू 8 है, तो लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज होनी चाहिए लेफ्ट सब ट्री में वो लेस देन होनी चाहिए 8 से। तो अगर हम देखें 1, 2, 3, 6 और 7, तो ऑल वैल्यूज जो है वो लेस देन है रूट नोड से। और राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है ग्रेटर देन होनी चाहिए रूट नोड की। रूट नोड में हमारे पास जो वैल्यू है वो 8 है, तो 10 और 14 हमारे पास इसलिए राइट साइड पे आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इसके लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री में आ रहा है। लेफ्ट सब ट्री में अगर हम फर्दर इसको देखते हैं तो हमारे पास एक सब ट्री बन रहा है जिसमें वैल्यूज आ रही है 3, 3 हमारे पास जो है वो पेरेंट है। उसके अगर हम चाइल्ड को देखें तो लेफ्ट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू 1 है, और राइट साइड पे वैल्यू 6 है। यहाँ पर भी ये बात ठीक है क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन है पेरेंट्स से, और राइट साइड पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ग्रेटर देन है पेरेंट्स से, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो 3 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें एक ही वैल्यू है जो कि 1 है।
अगर उसके राइट साइड पे हम देखते हैं 3 के, जो कि राइट सब ट्री बन रहा है उसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं राइट सब ट्री की वो वैल्यूज ग्रेटर देन होनी चाहिए पेरेंट से। तो लेकिन उसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो 2, 6 और 7 है। 6 और 7 तो 3 से ग्रेटर है, लेकिन जो वैल्यू 2 आ रही है ये हमारे पास पेरेंट से 3 से लेस है, इसलिए ये राइट साइड पे आ गई है और ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को जो है वो मेंटेन नहीं होने दे रही। इस वजह से ये जो है बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल रेगुलर बाइनरी ट्री है।